खजबूर पर अटके भाई साहब पॉइंट्स टेबल में भाई साहब छुला गई राजस्थान की टीम। समझ में नहीं आ रहा कि भाई पॉइंट्स टेबल में हुआ क्या। अब आपको पूरा पॉइंट्स टेबल बताते हैं भाई आज के मुकाबले के बाद। आसमान से गिरे खजूर में अटके और भाई साहब खजूर में जो फंस रहे थे वो फिर आसमान पर चले गए, यानी कि दिल्ली कैपिटल्स की बात कर रहे हैं। भाई देख सकते हैं कि दिल्ली ने एक बार फिर से धुआंधार परफॉर्मेंस करते हुए राजस्थान की छाती पर पैर देकर फिर आ गए हैं नंबर 1। और राजस्थान की कश्ती तो वहां डूबी भाई साहब। डे बाय डे इस टीम को होता क्या जा रहा है, ना टीम को समझ में आ रहा, ना किसी और कोई टीम को समझ में आ रहा है। और राजस्थान की स्थिति तो ऐसी बन गई है इस सीजन भाई साहब, अब बचे हुए 7 में से भाई साहब 6 मुकाबले जीतने होंगे, ऐसी स्थिति इन्होंने बना दी है। लेकिन भाई जी घंटा जीतोगे, तुम्हारा कप्तान तो लंगड़ाता चल रहा है और तुम रियान पराग को जब तुम कप्तान बनाने जाओगे भाई साहब तुम्हारे लॉलीपॉप तो यहीं लग जाएंगे। लेकिन भाई आपको बता दूं कि दिल्ली कैपिटल की टीम ने वो कारनामा कर दिया है कि आप मान सकते हैं कि ये पहली टीम है जो पहुंच चुकी है इस बार की प्लेऑफ में, क्योंकि भाई अब भी इस टीम के पास 8 मुकाबले बचे हैं, उनमें से सिर्फ 3 मुकाबले जीतने हैं। और इतनी बुरी टीम तो नजर नहीं आ रही कि भाई 3 मुकाबले भी ना जीते 8 मुकाबलों में। बिल्कुल भाई, रोमन बर्वन ने लगातार 3 कमेंट किए, आरसीबी जीतेगी क्या इस बार। भाई जीत सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब से आईपीएल शुरू हुआ है केवल 24 घंटे के लिए ही ये केवल टॉप 4 से बाहर गए थे। लेकिन भाई आरसीबी की टीम उसके अलावा आरसीबी की टीम टॉप 4 से बाहर निकली नहीं है जिस तरह। लेकिन भाई आरसीबी की टीम के लिए एक समस्या बनी हुई है कि ये बाहर जाकर तो मुकाबले आसानी से जीत जाते हैं, लेकिन भाई घर में पिलवा जाते हैं। अब क्या ही करें इनके लिए। और आईपीएल जैसा टूर्नामेंट दुनिया में है ही नहीं भाई साहब, आईपीएल ही है दुनिया में और टूर्नामेंट नहीं है, ये समझ लो आप। और रोमन बर्वन एक और कमेंट करते हैं कि भाई साहब पीएसएल भिखारी लीग है और आईपीएल नंबर 1 लीग। भाई साहब नंबर 1 नहीं भाई साहब, नंबर 1 लीग है भाई साहब। आईपीएल जैसी तो लीग है ही नहीं भाई साहब, आईपीएल के सब फोटोकॉपी है, डुप्लीकेट लीग है। और आईपीएल तो भाई साहब इंडियन इनक्रेडिबल लीग है। और भाई समीम कह रहे हैं कि बाबर आजम का साया पड़ गया राजस्थान वालों पर, जो जीता हुआ मुकाबला यहाँ पर दे दिया है दिल्ली वालों को। बिल्कुल बाबर आजम के साये से सबको बचकर रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पता नहीं राजस्थान वालों के कैसे पड़ गया उसका साया। कुछ भी हो, जायसवाल अच्छा खेलता है भाई जायसवाल अच्छा नहीं खेलता, धुआंधार खेलता है। और जायसवाल की बल्लेबाजी तो भाई खतरनाक है, खौफनाक है और भाई अच्छे को घायल कर देती है, ऐसी बल्लेबाजी है। आप देखिए पॉइंट्स टेबल की हम बात कर रहे थे तो भाई पॉइंट्स टेबल में अभी कुछ टीमें भाई साहब उभर नहीं पा रही है। और भाई साहब जो टीमें उभरेगी वो ऐसे उभरेगी कि भाई साहब जो टॉप 4 में जो टीमें चल रही ना वो थर कांपेगी। अब आप देख सकते हैं कि भाई चेन्नई और हैदराबाद की टीम फिलहाल है नंबर 9 और नंबर 10 पर, लेकिन भाई हैदराबाद वो जो 4 मुकाबले हारी, वो 4 मुकाबले इनके नवरात्रि के दिनों में मुकाबले थे। ये पहला मुकाबला पहले ही दिन जीत गए थे जब नवरात्रि शुरू नहीं हुई थी, और जो ये आखिरी मुकाबले थे वो नवरात्रि खत्म होने के बाद जीती। यानी कि टुल्ले की शक्ति नवरात्रि के दिनों में माता जी की वजह से काम नहीं कर रही थी। और भाई साहब टुल्ले की टीम 200 ही पार नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब नवरात्रि खत्म हो गई। अब तो भाई हैदराबाद वाले उड़ाएंगे भाई साहब, गर्दा उड़ा के रख देंगे। वो कल मालूम पड़ेगा मुंबई के सामने क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन हैदराबाद वापसी कर सकता है। लेकिन भाई चेन्नई का क्या होगा। भाई चेन्नई का यहाँ पर वापसी करने के लिए अब चेन्नई के पास हारने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं भाई। चेन्नई सुपर किंग्स नंबर 10 पर मौजूद है, इसमें सबसे नीचे हैं, अपने आधे मुकाबले भी खेल चुकी जिसमें 2 ही मुकाबले जीते हैं। लेकिन अब अपने बचे हुए 7 में से अगर ये 6 मुकाबले खेल लेते हैं ना, जीत लेते हैं ना, तो यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स का प्लेऑफ में जाना तय हो जाएगा। लेकिन यानी कि सिर्फ 1 मुकाबला ही और हार सकते हैं। अगर 2 मुकाबले हारते हैं तो फिर इनका चांस वो फिर कैलकुलेटर लेकर बैठना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता कि फिर कैलकुलेटर बैठते हैं तो चेन्नई जाती है, क्योंकि चेन्नई ऐसी टीम है जो जाती है तो डायरेक्ट चली जाती है। इसके बाद भाई अब राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान का हाल भी चेन्नई जैसा ही हो गया। इनको भी अपने बचे हुए 7 मुकाबलों में से 6 मुकाबलों में जीत दर्ज करनी है, क्योंकि सिर्फ 2 ही मुकाबले इन्होंने भी अपने पहले हाफ में जीते हैं। अब आप देख सकते हैं कि भाई साहब राजस्थान की टीम आसमान से गिरी खजूर में अटकी। भाई ये खजूर में भी नहीं अट गई, ये आसमान से गिरे बिल्कुल धरातल में जा गिरे। यानी कि भाई ऐसी स्थिति बन गई है इन टीमों की, भाई राजस्थान वाले चाह कर भी अब ऊपर नहीं जा पाएंगे। आर को सब मुकाबला जीतना होगा, बाकी या नहीं सकता बाहर हो जाएंगे। भाई साहब बिल्कुल हो जाएंगे। राजस्थान के पास आधा आईपीएल खत्म हो गया है, राजस्थान के पास अब 7 मुकाबले और बचे हुए हैं। और भाई साहब 7 में से कम 6 मुकाबले जीतने होंगे। अब केवल 1 हार ही राजस्थान के पास बची हुई है। 1 हार हो जाएगी तब तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई 2 हार होते ही ये टीम पहली टीम बन जाएगी जो भाई साहब आईपीएल के टॉप 4 में नहीं पहुंच पाएगी। क्योंकि ऊपर वाली टीमों का परफॉर्मेंस देखो आप, इतना जबरदस्त कर रहे हैं कि भाई ये टीमें रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। क्योंकि कम से कम 8 जीत तो चाहिए इन टीमों को। बिल्कुल भाई, अगर
8 जीत के साथ ही अपने दम पर पहुंच सकती है। अगर 14 अंकों पर तो कई टीमें आकर फंसेगी, फिर तो नेट रन रेट आ जाएगी, बहुत कुछ आ जाएगा। लेकिन इसके बाद मुंबई इंडियंस जो कि अब 6 में से 2 जीत के साथ यहाँ पर नंबर 7 पर मौजूद है, इनके भी 4 हार हैं, 4 अंक है, नेट रन रेट इनकी अच्छी है। लेकिन भाई अभी भी मुंबई को भी अपने बच्चे पे 8 मुकाबलों में से कम यहाँ पर 6 मुकाबलों में जीत दर्ज करनी होगी। यानी कि पूरी तरीके से इस टीम को वही अपना पुराना अंदाज लाना होगा जहां पर ये लगातार मुकाबले जीतकर पहुंचते हैं प्लेऑफ में। यानी कि भाई साहब मुंबई तो कमबैक कर सकती है, क्योंकि मुंबई ने वो कमबैक करके दिखाया है। वो जब उन्होंने कमबैक किया था उसके बाद तो भाई साहब ये डायरेक्ट फाइनल की ट्रॉफी भी जीत गए थे। लेकिन भाई उसके बाद ऊपर कौन है? कोलकाता की टीम है। कोलकाता की टीम को तो भाई साहब थाली में सजा कर भाई साहब इतनी जबरदस्त तरीके से 2 अंक दे दिए थे उन्होंने, लात मारकर फिर पंजाब वालों 2 अंक ही नहीं दिए थे और नेट रन रेट भी साथ में दे रहे थे। लेकिन इन सालों को लेनी ही नहीं थी, वो भी इन्होंने इस प्रकार से बेड़ा गर्क किया अपने मुकाबले का, ये भाई काहे गए। और इसके बाद नंबर 5 पर लखनऊ वाले हैं। ये भाई कभी ऊपर जाते हैं, कभी नंबर 5 पर आ जाते हैं, इनका कुछ अलग ही चित्र है। लेकिन 7 मुकाबलों तक इन्होंने अच्छा खेल दिखा दिया, क्योंकि 4 जीते हैं, 3 हारे हैं, 8 अंक हैं। अब ऐसा ही मुकाबला इन्हें वापस खेलना होगा। अब बचे हुए 7 में से भी 4 ही मुकाबले जीतने हैं। और भाई पंजाबियों का तो अलग ही रोला है और वैसा ही रोला आरसीबी वालों का भी है, क्योंकि 6-6 मुकाबलों के बाद 4-4 जीते हैं, 2-2 हारे हैं, 8-8 अंक है, नेट रन रेट दोनों की कमाल है। तो भाई ये कमाल कर ही सकते हैं। भाई रूपन वर्मा ने एक बार फिर कमेंट किया कि कल मुंबई जीतेगा क्या। भाई देख सकते हो टुल्लों को रोक दिया, ट्रेंट बोल्ट, दीपक चहर, जसप्रीत बुमराह, मिचेल सेंटनर और भाई साहब ऐसे 4 तगड़े गेंदबाज है। साथ ही हार्दिक पांड्या और करण शर्मा के रूप में 2 और तगड़े गेंदबाज है। यानी कि हार्दिक पांड्या के गेंदबाज मिलकर हैदराबाद के टॉप ऑर्डर को उड़ा देती है। तो भाई मुकाबला 100% मुंबई जीत जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है और टुल्ले चल गए तो फिर अपने ऊपर ले लिया और दिल पर आ गए मुकाबले, और दिल पर ले लिया इस मुकाबले को। तो फिर भाई साहब आप समझ में लेना कि क्या मुंबई जीतेगी या नहीं जीतेगी, उड़ा देंगे साले। वो भाई गैंगस्टर है, उस टीम से भाई बच के रहना पड़ता है, और वो टीम भी भाई ऐसी खौफनाक है। और एक बंदे ने कॉमेंट किया, श्याम जी ने, मैं आ गया हूँ। बिल्कुल आप आ गए हो। और भाई रूपन बर्मन, मिचेल स्टार्क ने जिता दिया है आज, बिल्कुल मिचेल स्टार्क ने जिताया, टी स्टप्स ने जिताया, केएल राहुल ने जिताया। और एलजी क्या है भाई, ये आप वापस कमेंट पांडे करें। एलजी शायद ये एलएसजी भी लिखना चाहते हो सकता है एलजी लिख गया। एलएसजी तो भाई साहब आपको बता दे भाई साहब पॉइंट्स टेबल में ऐसी जगह पर फंसी पड़ी हुई है ये टीम, ना तो घर की ना गार्ड की। ये कुछ दिन हवा लेने के लिए जाते हैं टॉप 4 में, हवा लेकर फिर नंबर 5 पर आ जाते हैं। जब से आईपीएल शुरू हुआ है तब से लगाकर अब तक साले लखनऊ वाले नंबर 5 पर ही बैठे हुए हैं। अब ना तो ये ऊपर जाते हैं, थोड़े दिन तो ऊपर रहते हैं, थोड़े दिन फिर भाई साहब हवा लेकर आ जाते हैं, हाँ टॉप 4 की हवा अच्छी चल रही है, फिर नंबर 5 पर आ जाते हैं। ये ऐसी जगह पर खत्म करेंगे भाई साहब, इनका दिल सबसे ज्यादा दुखेगा। भाई ये मुकाबले भी आधे जीते हैं, अब बचे हुए 7 में से फिर 4 मुकाबले जीतते हैं तो ये टीम टॉप 4 में जा पाएगी। और इसके बाद भाई नंबर 2 पर गुजरात, आज गुजरात नंबर 2 पर आ चुकी है। 6 में से 4 जीते हैं, 2 हारे, 8 अंक ये भी प्राप्त कर चुके हैं। नेट रन रेट इनकी प्लस 1.08 है, जो कि अब तक सभी टीमों से बेहतर है, तो ये इनके लिए काफी अच्छी बात है। और भाई दिल्ली कैपिटल, दिल्ली वाले क्या करना चाहते हो भाई? ट्रॉफी आखिर तक लेकर जाओगे या फिर बीच में ही देनी पड़ेगी तुमको? 6 में से 5 मुकाबले जीत लिए हो तुमने, अब तक कुछ टीमें सिर्फ 4 अंकों तक पहुंची है और तुम सालों 10 तक पहुंच गए हो। बिल्कुल भाई साहब, इस तरह आपको पॉइंट्स टेबल देखने को मिला है।